जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं कृष्णा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे KR कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 2022 का सबसे पहला और नया सवेरा है। तो आज हमने ये बिल्कुल एक डिफरेंट वीडियो है जो आप सभी के सामने मैं शेयर करना चाहता हूं। आपने एक गीत सुना होगा, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल सी बढ़ के, तेरी धूप सी रोशन, तेरे हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज पे मेरे साम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, ओ देश मेरे। दोस्तों, एक्चुअली मैं आज कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें आप सभी के बीच में शेयर करना चाहता हूँ और ये बिल्कुल बनावटी नहीं है। मैं आपको अपना फील शेयर कर रहा हूँ। दरअसल हमारा क्या मोटो होना चाहिए, हमारे लाइफ का क्या मोटो होना चाहिए और चीजें कैसे बदलती जाती है, मैं उन चीजों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला तो आज एक संकल्प लीजिए कि हमें हमेशा खुश रहना है, हमेशा खुश रहना है, क्योंकि खुशियां, हैप्पीनेस, स्माइल, ये वो चीजें हैं जो कभी भी आप पैसे से कभी भी आप ना खरीद सकते हैं, ना उसे किसी को आप दे सकते हैं। तो अब हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, वो चीजें आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे खुश रह सकते हैं, आप अपने फैमिली को कैसे खुश रखते हैं, आप अपने दोस्तों को कैसे खुश रखते हैं, कैसे आप चीजों को समझते हैं। पूरे साल के लिए हमें आज एक गोल सेट करना चाहिए, जो मैं आज अपने लिए करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, उन चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो आप आज एक संकल्प लीजिए कि आप हमेशा खुश रहेंगे, डिसिप्लिन के साथ खुद के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, कुछ नई चीजें, यूनिक चीजें, कुछ ऐसा चीज जो हमारे कंट्री को कंट्रीब्यूट करे। क्योंकि आपने देखा होगा 2020, 2021 ये हमारे ह्यूमनिटी के लिए, ये हमारे ह्यूमन के लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारे अपनों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी थी, ऐसा वैसा। एक्चुअली में नेचर ने हमारे साथ जो चीजें, जो करामात करके दिखाया, उन्होंने हमें बताया कि यू आर ह्यूमन। हम सब टेक्निकल लाइफ जीते हैं, परंतु दिक्कत ये है ना कि टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग आधारित हो जाते हैं। हमने नेचर को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये सारी परेशानियां आई। तो नेचर को मेंटेन रखना है, हमें नेचुरल एक्टिविटीज कुछ ऐसे करने हैं जिससे कि हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। मैं अभी एक ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे बहुत दूर दूर तक आपको बहुत सारी चीजें आपको न सुनने को आ रही होगी। बिल्कुल एकदम से जगह है, पूरा गांव का है और यहाँ पर मैं अपने दोस्त के साथ घूमने आया हूँ। गांव से काफी दूर हूँ, शहर से काफी दूर हूँ। तो मुझे लगा कि एक वीडियो आप सभी के लिए मुझे बनाना चाहिए। अब सवाल आता है कि हमें पूरे साल के लिए कैसे पैरामीटर सेट करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक रूटीन बना लेना है जिसके आधार पर आपका समय चले। देखो, किसी से एक्सपेक्ट कुछ मत करो। देखो, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके साथ आते हैं, वो एक्चुअली में वो सब कुछ आपको जो गॉड है, जो लोग हमारे साथ आते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, वो सब एक्चुअली में गॉड के द्वारा मैसेंजर होते हैं। वो हमारे लिए एक दूत के रूप में आते हैं और आपको बताते हैं कि भाई तू जो कर रहा है ना, उसमें मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ। ये गॉड का मैसेज होता है जो हम सभी के लिए होता है, लेकिन करना वो हमें ही होता है। चाहे वो आप जैसे करें, या तो आप छोड़ करके, मैदान छोड़ करके हट सकते हैं, या फिर आपको करना है। तो जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस बनाना है। दूसरा चीज कि छोटा छोटा गोल सेट करना है। छोटा छोटा गोल का मतलब क्या हुआ कि वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, वट यू एक्चुअली वांट टू डू, उन चीजों के लिए एक एक पैदान जिसको आप बोलते हैं, एक एक फुटप्रिंट को आपको नोट करते जाना है। चीजों को कोट कीजिए, चीजों के ऊपर काम कीजिए। इन सारी चीजों को कवर करते हुए आपको काम करना है। 1 साल
बीत चुका है, अब नए साल की शुरुआत है। ऐसे में यह जरूरी चीज है कि हमें वो सारे फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। जिंदगी एक बार मिलती है, ऐसा कहा जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार से कि 84 लाख जोनी को घूमने के बाद ह्यूमन लाइफ मिलता है। अब आप माने या ना माने, चूंकि हम टेक्निकल लाइफ जीते हैं, टेक्नोलॉजी हमें इतना बड़ा गुलाम बना कर रख दिया कि हम लोग सच्चाई को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये फैक्ट है। तो अब हमारे जो ह्यूमन बॉडी मिला है, इसमें हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे कि लोगों की भलाई हो सके, जिससे कि कुछ यूनिक चीजें किया जा सके। तो ये चीजें मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसी चीजों के ऊपर काम कीजिए जो यूनिक हो। ऐसा नहीं करना है जो सभी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कीजिए जो सभी से हट के हो, डिफरेंट रूट में काम चले। ये हुआ। इसके बाद व्यायाम रोज करना है, एक्सरसाइज पर डे कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे को फिट रखता है मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से। ऐसे में हम अपने काम के ऊपर अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और ऐसी आदतें बनाएं जिससे हमारी जो चीजें हैं वो अच्छी तरह से आगे ले जाया जा सके। बाकी चीजें छोड़ दीजिए, कुछ चीजें समय के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि समय कैसा आने वाला है। अब 2020-21 ने हमें इतना कुछ सिखा रखा है ना कि अब एक चीज तो पता चल जा चुका है कि पैसा सबसे बड़ा चीज नहीं होता है, हमारा हेल्थ सबसे बड़ा चीज होता है। जो लोग ये समझते थे कि पूरा दुनिया हम खरीद सकते हैं पैसे से, उन लोगों के लिए भी ये एक परीक्षा था। अरे वाह, क्या मस्त नजारा है। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो, चलाया जा चुका है, कैसा ट्रेन है और बढ़िया लगता है, अच्छा फील आता है। आप भी अपना क्वालिटी टाइम ना कुछ ऐसे ही स्पेंड कीजिए, कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ पे शांति मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले। अपने ऐसे दोस्तों के साथ टाइम को यूज कीजिए कि हाँ चलो ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इसके साथ एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आज के डेट में एजुकेशन जो डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं, मैं उनसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि दोस्त, एजुकेशन का आज के डेट में मीनिंग बिल्कुल बदल चुका है। मैं सच कह रहा हूँ। आप अगर गौर करें मेरे बात पे तो आप ध्यान दीजिएगा कि आज के डेट में एजुकेशन लोन इतना ज्यादा बढ़ता जा चुका है। एजुकेशन लोन मतलब क्रेडिट फैसिलिटीज इतना ज्यादा बढ़ता जा चुका है कि पढ़ाई करने के बाद जो बच्चे रोजगार में जाते हैं ना, उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता है जिससे कि वो अपने एजुकेशन लोन का पेमेंट कर सके, और पेमेंट करते करते आधी लाइफ बीत जाती है। तो अच्छा एक ऐसा कोर्स कीजिए जिससे कि कुछ बेनिफिशियल ऐसा मिल सके, बाद में वो लाइबिलिटी ना लगे कि हाँ भाई चलो डिग्री लटका के हम घूम रहे हैं और हमारे को बस जो करना था कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2020 के बाद चीजें पूरी तरह से बदल चुकी है। रेस में मत लगो, रियल एजुकेशन, सिर्फ नाम के लिए एजुकेशन मत हासिल करो, रियल एजुकेशन हासिल करो। ये सब चीजें हैं, इन सब के ऊपर काम कीजिए, रूटीन बनाइए, अपने फैमिली के साथ खुश रखिए, अपने सगे संबंधी जितने भी रिलेटिव है उनसे कनेक्टेड रहिए, क्योंकि कोविड ने आपको ये सब कुछ एक मैसेज दे दिया है कि आपके अपने ही अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। तो अपने कंट्री के लिए जिए, और अपने कंट्री के जितने भी आर्मी हैं, जितने भी डिफेंस हैं, जितने भी लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के प्रशासन है, यहाँ के मिट्टी है, इन सब को रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट एवरीथिंग। व्हेन यू विल रिस्पेक्ट एवरीथिंग, तब जाकर के आपको लगा कि हाँ हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एक अच्छा ह्यूमन बनिए, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलता जा रहा है, सब कुछ निकलता जा रहा है, टाइम बदलता जा चुका है। फिर से टाइम वही आने वाला है जो पहले के समय हुआ करता था। हमने टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस दे करके कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दिया। टेक्नोलॉजी कहा था उसी समय में, मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि टेक्नोलॉजी कहता है कि पहला 20 साल आप मुझे दो, फिर अगला 20 साल मैं आपको, मतलब पहले आप मुझे बनाओ फिर मैं आपको बनाऊंगा। पहला 20 साल मनुष्य ने टेक्नोलॉजी को बनाया और अब टेक्नोलॉजी मनुष्य को बना रहा है। तो ये सब चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें विचार करना है। आज साल के पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। 2022 कैसा होने वाला हमें नहीं पता है, क्योंकि हर वर्ष ऐसे ही कोविड का टाइम बढ़ता जाता है। अभी भी मैं देख रहा हूँ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो सभी सुरक्षित रहिए, कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को अच्छी तरह से फुलफिल करें, उसको पूरा करें, उस चीज़ों का ध्यान रखें।
शरीर पे ध्यान दीजिए, बाकी सब मस्त है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।